दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। बेसिकली कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट होती है और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ये कंपनी जो है वो करती है। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जो कि काफी आउटस्टैंडिंग है। साथ ही जो चार्ट कंपनी का नजर आ रहा है वो काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। 2025 सितंबर से गिरावट के बाद मार्च 2026 से स्टॉक ने काफी रिकवरी की है। तो क्या ये जो रिकवरी है वो कंटिन्यू रहने वाली है या फिर बाजार अपनी तेजी पर विराम लगाने वाला है? इस वीडियो में पूरा टेक्निकल चार्ट रिवील करेंगे। हम लोग पूरा बैक टेस्टिंग करेंगे टेक्निकल चार्ट की और देखेंगे कि क्या फ्यूचर के सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस बनते हैं स्टॉक के अंदर। चलिए, मैं अतुल सिन्हा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है INH00027159। दोस्तों, ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। किसी भी तरह का बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन आपको नहीं किया जा रहा है और इस स्टॉक में मेरी किसी भी प्रकार की कोई होल्डिंग फिलहाल नहीं है। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स को एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके के कंपनी ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। चलिए ओके नाउ यहां से हम लोग आते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। इसका जो एनएससी का कोड है वो आप नोट कर लीजिएगा, DIX1। आपको सर्च करने में इजीली होगा। 85,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप है, तो ये एक लार्ज कैप का स्टॉक बन जाता है। लार्ज कैप का स्टॉक है, लगभग 14,000 से ज्यादा का इसका करंट प्राइस है। और जो कंपनी का जो हाई रहा है पिछले 52 हफ्तों का लगभग 18,472 और लो है लगभग 9600 का। ओके, डिविडेंड यील्ड 0.06 और 2 की फेस वैल्यू पे काउंटर फिलहाल काम कर रहा है। ROE काफी अमेजिंग है, 37% की कहा जाता है। जिस कंपनी का ROE मोर देन 25% है वो आउटस्टैंडिंग मानी जाती है। यहाँ पर 37.4% का ROE है इस कंपनी का। इंडस्ट्री भी 41.6 है, जबकि स्टॉक लगभग 45.8 के PE पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का बेसिक जो काम है आप देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है इसकी। ऑपरेशंस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, लाइटिंग्स हो गए, होम अप्लायंसेस हो गए, CCTV कैमराज हो गए एंड मोबाइल फोन्स हो गए। अब बेसिकली इनके क्लाइंटेल को अगर हम देखेंगे तो क्लाइंटेल इनका बहुत बड़ा, इनका JV हुआ था रिसेंटली इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि डिजाइन करती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है वायरलेस ऑडियो सॉल्यूशंस को इंडिया के अंदर। चलिए थोड़ा सा कंपनी का रिव्यू कर लेते हैं कि बिजनेस किस तरीके का है। यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा। मोबाइल फोन सेगमेंट से और EMS डिवीजन से लगभग 90% का रिवेन्यू इनका 2026 के FY में चल रहा है, जबकि 2025 में इनका 85% का रेवेन्यू रहा था मोबाइल और EMS सेगमेंट से, तो लगभग 5% इनका इंप्रूव हुआ है। वहीं पर अगर हम बात करें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस में, इनका 6% का रेवेन्यू FY26 में वर्सेस 9% इन FY25 में, यानी कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स घटा है और मोबाइल एंड EMS डिवीजन को इंक्रीज हुआ है। वहीं पर इनके जो मेन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इनके क्लाइंटेल है वो Xiaomi, सैमसंग, हाइसन, पैनासोनिक, एसर, तोशिबा, BPL और ये कुछ बड़े BU ब्रांड है US का, वो इनके जो है मेन आपके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लाइंटेल है। वहीं पर होम अप्लायंसेस का 3% है, कंपेरेटिवली 2015-25 में इनका लगभग 4% था। और यहाँ पर इनके जो मेन क्लाइंटेल है वो होम अप्लायंसेस में बॉश का, गोदरेज, वोल्टास का, BPL, शार्प, ओनिडा, रिलायंस, फ्लिपकार्ट, क्रोमा, लॉयड। लाइटिंग प्रोडक्ट्स में इनका 1% का रेवेन्यू जो कि पिछले साल के मुकाबले घटा है, और इसमें लगभग 2000 प्लस वेरिएंट है अक्रॉस द कंज्यूमर्स में इनके। इसमें जो इनके प्लेयर्स है विप्रो है, RR काबिल है, क्रॉम्पटन है, ओरिएंट, बजाज एंड एवरेडी वगैरह इनके क्लाइंटेल। नए प्रोडक्ट्स भी काफी अमेजिंग ये प्लान कर रहे हैं। IT सर्विसेज में जा रहे हैं, ये स्मार्टफोन्स वगैरह में, IT डिवाइसेज में, ऑटोमेटिव अप्लायंसेज में। इसके अलावा SSDs जो हार्डवेयर डिवाइस है, SSDs हाई इन डिमांड, तो SSDs भी ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। साथ में जो नई कैटेगरीज को ये एड ऑन करना चाह रहे हैं वो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स है, डिशवॉशर्स, माइक्रोवेव एंड किचन चिमनी, मिनी LED वगैरह भी। तो ये बेसिकली इस कंपनी का काम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज का। और ये कंपनी लगभग 30 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से ऑपरेट करती है अक्रॉस देहरादून, चेन्नई, लुधियाना, नोएडा, तिरुपति एंड गुजरात के अंदर। इनका टोटल जो कैपेसिटी है वो भी काफी बड़ा है। फीचर फोन्स की बात करें 30 मिलियन, स्मार्टफोन 60 मिलियन, LED 6 मिलियन, रेफ्रिजरेटर 1.5 मिलियन, सेमी ऑटोमेटिक मशीन 2.4 मिलियन, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन 0.6 मिलियन। इसके अलावा LED लैम्प 200 मिलियन, LED बैटन जो है 40 मिलियन और डाउनलाइट 24 मिलियन। तो इस तरीके से आप इनको
पूरा देख सकते हैं कि किस तरीके से आईटी हार्डवेयर में जा रहे हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन पे भी काफ़ी काम कर रही है। और इनका जो सबसे अच्छी बात है कंपनी की, वो ये है कि कंपनी का कैश फ्लो और रिजर्व काफ़ी बढ़िया है। इन्वेस्टर्स को अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे लगभग 28.5% प्रमोटर्स का, वहीं पर एफआईआई लगभग 18% के अप्रोक्सीमेटली है और डीआईए लगभग 28.3% है। तो एफआईआई, डीआईए एंड प्रमोटर्स के अगर हम स्टेक देखेंगे तो आप देख सकते हैं 75% अप्रोक्सीमेट 25% जो है वो पब्लिक शेयर होल्डिंग बनता है कंपनी का। उसके साथ ही अगर हम कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो इस क्वार्टर की बात करें, अगर हम इस ईयर की बात करें 2026 मार्च की, तो 724 करोड़ का इनका जो कैश फ्लो रहा है कंपेरेटिवली 2025 जो कि 254 करोड़ का था। और अगर उससे पीछे मार्च 2024 में जाएंगे तो केवल 16 करोड़ का ही इनका कैश फ्लो था। तो कैश फ्लो बहुत आउटस्टैंडिंग है। पिछले साल के वाई के मुकाबले अगर बात करें तो लगभग 3 गुना कैश फ्लो इनका इंप्रूव हुआ है, जो कि काफी पॉजिटिव साइन है कि इनके पास एक बड़ा कैश ऑलरेडी अवेलेबल है। वहीं पर अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं कंपनी के, तो कंपनी के जो रिजर्व्स हैं अगर हम देखेंगे स्ट्रेंथन हो रहे हैं। लगभग रिजर्व आप देखेंगे 60 से 70% रिजर्व इंप्रूव हुए। आप वाई पर लगभग 4,665 करोड़ का कंपनी का रिजर्व है। वहीं पर 994 करोड़ का कंपनी का डेट है, यानी बोरोइंग। अगर हम बोरोइंग और रिजर्व की कंपेयर बात करेंगे तो जिस रेशो में बोरोइंग इंक्रीज हुई है 671 करोड़ से 994 करोड़, रिजर्व आउटस्टैंडिंग बढ़े हैं। और अगर हम रिजर्व की बात करें पिछले 2015 से लेकर 2026 तक पिछले 10 सालों में, तो 2015 में मात्र 82 करोड़ का रिजर्व था, जो कि लगभग अब 4,500 करोड़ से भी बढ़ के रिजर्व हो गया है। तो यहाँ पर ये चीज बताती है कि कंपनी कितना फास्टली ग्रो कर रही है। इसके अलावा अगर कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, जून क्वार्टर के नंबर आ चुके हैं और आप देखेंगे 15,548 करोड़ की सेल्स कंपनी ने डिक्लेयर की है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कंपनी का मार्च में जो रिजल्ट था वो 10,511 करोड़ का था। तो टोटल ओवरऑल लगभग 50% सेल्स इंक्रीज हुई है कंपनी की, एंड इट्स अमेजिंग। हालांकि उसके रेशो में इनके एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, लेकिन सेल्स बढ़ना बताता है कि जो डिमांड है इनके प्रोडक्ट की वो राइज हो रही है। तो अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है तो लेटर ऑन धीरे धीरे एक्सपेंसेस पे अपना काम करके उस एक्सपेंसेस को रिड्यूस करके प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब सेल्स बढ़ती है और एक्सपेंसेस को इन्होंने रिड्यूस करना शुरू कर दिया तो प्रॉफिट जो होगा वो ऑटोमेटिकली राइज कर जाएगा और वहां पर कंपनी फास्ट ग्रो करने वाली है। लगभग 463 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हालांकि हायर एक्सपेंसेस के चलते पिछले 12 क्वार्टर में पहली बार ऐसा हुआ है जब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3% रह गया है। इसके पहले कभी भी 3.5% से नीचे ओपीएम नहीं गया था इस कंपनी का। अदर इनकम जो कि वन टाइम इनकम होती है 537 करोड़ की है। और अगर हम अदर इनकम को इंक्लूड करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस लगभग 869 करोड़ के, जो कि वाई पे क्यू पे अगर हम देखें 2,370 करोड़ के कंपेरेटिवली लगभग 869 करोड़ है। तो ये एक काफी बड़ा राइज है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में भी। इसके अलावा अगर जून 2025 की बात करें तो 366 करोड़ था। तो यानी कि वाई क्यू पे एक बहुत ही रैपिड इंप्रूवमेंट आया है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में। वहीं पर अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करते हैं तो कंपनी का ईपीएस 2025 में 33 रुपए 20 पैसे था, 2026 मार्च में 42 रुपए था, लेकिन 2026 जून में 108 रुपए का ईपीएस हो गया। और ये दिखाता है कि कंपनी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ तो ये सारी चीजें बहुत ही फेवरेबल लग रही हैं कंपनी की, लेकिन क्या टेक्निकल चार्ट भी उस हिसाब से हमें परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है? तो चलते हैं और टेक्निकल चार्ट को एक रिव्यू करते हैं, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो दोस्तों देखिए ये रहा टेक्निकल चार्ट, और अगर हम देखें ये वीकली चार्ट है, माफ कीजिएगा पानी पीना पड़ा क्योंकि बोलते बोलते गला सूख जाता है। तो ये वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो रैली था बहुत शार्प रैली था, फिर कंपनी कंसोलिडेट किया और बाजार ने नीचे आके एक बड़ा कंसोलिडेशन किया एक बॉक्स का और ब्रेकआउट किया। उसके बाद अब काफी बेहतर अगर हम देखेंगे इस बॉक्स को ब्रेकआउट करने के बाद इस रेड कैंडल ने रीटेस्ट किया एंड देन कंफर्मेशन हुआ इट इज अ गुड सपोर्ट बेस और बाजार ऊपर की तरफ निकल गया। तो यहां पर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे
डेली चार्ट पे एक बार रिव्यू करना चाहूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके के स्टॉक के चार्ट फॉर्मेशन चल रहे हैं। तो ये देखेंगे अगर हम कि ये जो कंपनी का जो बॉक्स पैटर्न है, ये वाला जिस बॉक्स के अंदर ये बाजार अभी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ और ये पूरा बाजार ने कंसोलिडेट किया। ये कंसोलिडेशन चला एक लंबे समय तक, और अगर हम देखेंगे एक हफ्ते चला लगभग फरवरी 2026 से लेके, और इसका ब्रेकआउट आया था तकरीबन, यहां से अगर हम ब्रेकआउट को देखेंगे तो ब्रेकआउट लगभग जून 2026 में आया। इस बॉक्स का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया, 200 पीरियड जो मूविंग एवरेज था वहां पर रेजिस्ट किया और रीटेस्ट करने वापस आया उसी बॉक्स की आउटर बाउंड्री को, और यहां पर इसने पाया कि द बॉक्स का जो ब्रेकआउट हुआ वो एक पॉजिटिव ब्रेकआउट था, और वहां पर रीटेस्ट, और देखिए ऑलमोस्ट ज्यादातर मैक्सिमम टाइम जब ब्रेकआउट होते हैं तो लेवल रीटेस्ट करने जरूर आता है सपोर्ट को कि वेदर इट इज ए गुड सपोर्ट और नॉट। तो यहां पर इसने चेक किया कि इट्स ए वेरी गुड सपोर्ट, और वहां से आपको देखेंगे कितने शार्प रैली, दिस इज द ब्रेकआउट रैली, ये कंजेशन रहा, उसके बाद ये एक ब्रेकआउट कैंडल फॉर्मेशन हुई, फिर यहाँ पर दोजी फॉर्मेशन, एक कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट, और उसके बाद लगातार बाजार ऊपर चलता रहा। तो ये इंडिकेट करता है। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का जो विड्थ है वो लगभग 2250 का है, यानी कि लगभग 9600 का इसका बॉटम है और लगभग 11850 का इसका टॉप है। तो लगभग 2250 इसका विड्थ है, और यहां से अगर हम मेजर्ड मूव चेक करेंगे तो ये मेजर्ड मूव ऑलरेडी अचीव कर चुका है स्टॉक, ठीक है, ये मेजर्ड मूव अचीव कर चुका है, और यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इस समय चलती हुई, क्योंकि जो मेजर्ड मूव आता है, मेजर्ड मूव आता है जिस पैटर्न से निकला है उसके विड्थ के बराबर जब एक मूव आ जाता है, जैसे ये हमारी विड्थ 2250 की, तो ये वाला भी मूव लगभग 2200 से लेके 2250 का मूव आ चुका है, जो कि लगभग 14,000 के आसपास चल रहा है। हालांकि ऊपर की तरफ लगभग 14,500 भी टेस्ट किया, तो ये जो लेवल है 14,000 का, ये अप्रोक्स इसी मेजर्ड मूव का है। तो वो रैली आ गए। अब यहाँ पर एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूशंस है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, दे आर डूइंग सम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि वहां से वो अपने रिस्क को, अपने स्टॉप लॉसेस जो कि वाइड हो चुके होते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से कुछ चीजें और हम लोग नोटिस करेंगे। कुछ चीजें ये नोटिस है यहाँ पर कि अगर हम फिब हिसाब लगाते हैं, और फिब में अगर मैं यहाँ से आपको लेके चलूँ कि यहाँ से हमने कंसोलिडेशन लिया और फिब को लगाया ये बॉटम को, और देखा हमने तो बाजार ने कंसोलिडेशन जो लिया वो इस 23.6 पर एक लंबा कंसोलिडेशन बाजार को मिला, 23.6 के लेवल पे एक लंबा कंसोलिडेशन मिला। बट उसके बाद जब डिसाइड हो गया कि 23.6 इज ए वेरी गुड सपोर्ट बेस, वहां से बाजार निकल गया। नाउ द गोल्डन जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 15,000 से लेके 15,100 का है। ये आप समझिए गोल्डन रेजिस्टेंस है, जिस प्रकार से हम लोग गोल्डन सपोर्ट की बात करते हैं फिब के अकॉर्डिंग, वहीं पर गोल्डन रेजिस्टेंस है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे फोकस करना है वो है 15,000 से लेके 15,100। ये बहुत ही मतलब यहां से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो फिर बाइंग प्रेशर स्ट्रांगली बढ़ सकता है वहां पर आने वाले टाइम में, बट ये रेजिस्टेंस जरूर क्रॉस होना चाहिए अगर आगे की रैली चाहिए, ठीक है। तो अभी 50% से लेके 60% के बीच में बाजार घूम रहा है, लगभग 14,026 और लगभग 15,072 के बीच में। इसके अलावा अगर हम एक चीज और नोटिस करते हैं चार्ट में, तो आप देखेंगे चार्ट को मैं बहुत अगर आपको एग्जैक्ट परफेक्ट और अच्छे लेवल्स निकालने के, एब्सोल्यूट लेवल तो आप नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको जितना आप कहते हैं कि अगर इफ यू चेज द परफेक्शन यू कैन कैच एक्सीलेंस, अगर आप परफेक्शन की तरफ कोशिश करते हैं जाने की तो एक्सीलेंट लेवल तो आप डेफिनेटली निकाल लेंगे, परफेक्ट भले ही ना निकाल पाए। तो यहाँ पर यही चीज आ रही है कि बाजार लगभग 14,600 के आसपास, 550 के आसपास गया, टेस्ट किया, बाजार ने एक लो लगाया यहाँ पर आके। अब ये लो लगाने के बाद एक अच्छी बात यह है कि ये जो लो था, ये इस कैंडल का लो अगर देखेंगे तो इस कैंडल का मैं यहाँ पर आपको लो दिखाता हूँ। इस कैंडल का लो वो रहा लगभग 13,586 का, और जब बाजार ऊपर का उसका ये जो शार्प कैंडल बनी, ठीक है, ये जो फ्राइडे की कैंडल बनी इसने लो लगाया 13,601 का, यानी कि इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया 13,586 और 13,601, यानी कि ये अभी भी हायर लो है, दैट्स गुड। और दूसरी चीज कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज पे ये रेजिस्ट कर रहा है,
लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखेंगे इसने लोअर हाई का फॉर्मेशन किया है, ये हायर हाई है, ये लोअर हाई है। अगर बाजार मंडे ऑनवर्ड, अगर हम बाजार बात करें मंडे ऑनवर्ड, और वहां से बाजार जो है वो इसको फॉलो अप देता है डाउन ट्रेंड के अंदर, तो फिर आप समझिएगा कि क्या होने वाला है। तो आप जब आज बाजार ओपन होगा और वहां से जो मार्केट है, अगर डिक्सन टेक्नोलॉजीज का शेयर ऊपर की तरफ इस लोअर हाई को, इस जो फ्राइडे का जो हाई था उसको ब्रेक करके एक नया हाई फॉर्मेशन करता है, तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा स्टॉक के लिए। बट वहीं पर अगर वो फ्राइडे के लो को की तरफ जाने के लिए अप्रोच करता है, तो यहाँ पर हमें कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है, जब तक कि वो हमारे रेजिस्टेंस 15,000 से लेके 15,100 को ब्रेक नहीं कर देता। तो ट्रेंड कंफर्मेशन हमारा जो है, देखिए अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग जोन चल रहा है। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ हम इसको ट्रेंड रिवर्सल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। उसके कई और भी सिनेरियोज है। पहला मेजर्ड मूव आ गया, तो जब मेजर्ड मूव आता है तो मेजर्ड मूव के लेवल पे एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आता है, मतलब जो इस बॉक्स का डेंस था उतना रैली आपको यहाँ पर मिल चुका है। तो चूंकि ये रैली मिल चुका है इतना डेंस का, तो बाजार क्या करता है, यहाँ पर एक रुक के पॉज लेता है, प्रॉफिट लेता है, एंड देन वेट फॉर द न्यू मोमेंटम के लिए। ठीक है, तो ये आपका एक पॉज का मोमेंट है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का, ताकि वो रिस्क को रिड्यूस कर सके। जो कि स्टॉप लॉस फार हो चुके हैं, तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करते हैं। तो ये पहला मेजरमेंट। दूसरा, अगर हम देखेंगे कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज, 50 पीरियड मूविंग एवरेज दोनों ही कर्विकल शेप में बहुत ही शार्पली अप ट्रेंड में है, और प्राइस आपका इस वक्त ऑल थ्री मूविंग एवरेजेस यानी कि 20, 50 एंड 200 ऑल थ्री मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इट्स ए स्ट्रांगली बुलिश साइन। एक और इंपॉर्टेंट बुलिश साइन है, वो है कि 50 पीरियड मूविंग एवरेज आपका 200 पीरियड मूविंग एवरेज को फ्रॉम डाउन टू अप क्रॉसओवर कर रहा है, यानी कि गोल्डन क्रॉसओवर। यहां पर गोल्डन क्रॉसओवर करता हुआ नजर आ रहा है आपका 50 पीरियड 20 पीरियड को। तो ये जो साइंस है ये बताते हैं कि स्टॉक का जो कंसोलिडेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर यहां से हम सपोर्ट की बात करते हैं स्टॉक की, और देखते हैं कि स्टॉक में कौन से वो खास इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल हैं, तो यहाँ पर पहला जो सपोर्ट हम लेंगे वो हम लेंगे ये वाला फर्स्ट सपोर्ट, लगभग फ्राइडे का लो 13,580। तो आप यहां से पहला सपोर्ट ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 13,580 का फर्स्ट। इसके नीचे का क्लोजिंग, वहां पर आपको कुछ और फर्दर करेक्शन देखने को मिलेंगे। दूसरा जो उसके बाद, देखिए छोटे छोटे की बात नहीं कर रहा हूं, मेजर सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं। जो उसके नीचे मेजर सपोर्ट बनेगा वो बनेगा लगभग 12,830 से 12,850 के आसपास। 12,830 से लेके 12,850 ये बनेगा आपका S2 और ये बनेगा S1। तो S1 क्या आ गया आपका 13,580 और S2 आ गया आपका 12,830 से 12,850 का। ठीक है, वहीं पर अगर हम रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस में हमारा जो R1 है हमारा, वो हमारा बहुत खास है, और ये है 15,000 से लेके 15,100 का। फॉलोअप सब में चाहिए, याद रखिएगा, ब्रेकआउट होने के बाद फॉलोअप सब में चाहिए। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फॉलोअप, ये सपोर्ट टूटता है तो फॉलोअप, ये रेजिस्टेंस टूटता है तो फॉलोअप चाहिए। और जब एक बार आपका ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा विद द फॉलोअप, तो आपका जो R2 आएगा, R2 का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो हमारा रहेगा जो ट्रेंड लाइन हमारी ये फॉलो कर रही है, और ये लगभग 17,500 का रहेगा। तो हमारा R2 जो रहेगा वो, देखिए यहां से हम लोग कुछ और लेवल्स को क्रॉस चेक कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको एक R2 मिलेगा, क्योंकि मल्टी टाइम यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर देखिए बाजार गया वापस आया, बाजार का स्ट्रॉन्ग सप्लाई, ये सप्लाई जोन बन रहा है। फिर यहाँ पर बाजार ने यहाँ पर, फिर यहाँ पर आप देखिए टूटने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई आई। तो ये वाला जो लेवल है 17,000, लगभग 17,000 का, 17,000 से लेके 17,100 का। तो पहला रेजिस्टेंस बनेगा 15,000, 15,100, ये टूटेगा तो दूसरा बनेगा आपको 17,000, 17,100। ये दो
टारगेट 1, टारगेट 2 जो कि हमारे रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 है, वहीं पर जो हमारे सपोर्ट्स है वो है 13,580 का पहला सपोर्ट है इंपॉर्टेंट विद द फॉलोअप, और दूसरा 12,830 का इंपॉर्टेंट विद द फॉलोअप। तो इन सपोर्ट्स और इन रेजिस्टेंसेस को आप जरूर नोट कीजिएगा। लेकिन मैं फिर आपको एक बार क्लियर कर दूं, यहाँ पर ये केवल हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टॉक के लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह का बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं किया जा रहा है। तो प्लीज किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे सपोर्ट्स आ रहे हैं वो खास तौर से अगर हम देखेंगे, पहला कि जो ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज है वो उसके नीचे हमारा बनता है लगभग 13,580। साथ में जो सबसे पॉजिटिव साइंस हमारे आ रहे हैं कि प्राइस नाउ इज ट्रेडिंग ऑन ऑल अबव ऑल द 3 मूविंग एवरेजेस 20, 50 एंड 200, एंड एज वेल एज इट इज ए गोल्डन क्रॉसओवर ऑन द डेली चार्ट, जो कि 20 पीरियड 50 पीरियड मूविंग एवरेज 200 पीरियड मूविंग एवरेज जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल हमें दिखाई दे रहा है, एंड इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द डिक्सन टेक्नोलॉजी। यहाँ से वीकली चार्ट को एक बार देखते हैं, और वीकली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से स्टॉक ने एक मोमेंटम शिफ्ट किया है वो काफी मजबूत नजर आता हुआ। वीकली चार्ट में भी प्राइस 50, 20, 50 एंड 200 ऑल 3 मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि वीकली चार्ट में 20 पीरियड मूविंग एवरेज अभी 50 पीरियड मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे है। सो वंस द वीकली चार्ट पर भी 20 पीरियड मूविंग एवरेज 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाएगा, एंड 50 पीरियड मूविंग एवरेज 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर काम करेगा, तो फिर ये वीकली और मंथली चार्ट पर अमेजिंगली स्ट्रॉन्ग बनता चला जाएगा। प्रीवियस हाई की बात करें स्टॉक की, तो अगर प्रीवियस हाई की बात करें हम, तो स्टॉक में 17,000 जो आप यहां से देखेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, 17,000 का लेवल और जो 17,100 का लेवल है, ये जो मेजर है, जब ये टूटेगा तो आपका जो प्रीवियस हाई है वो आपका बहुत खास बन जाएगा, जो कि लगभग 18,460, और यहीं से एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रॉन्ग बाई प्रेशर देखने को हमें मिलेगा। तो पहला R1 कितना बनेगा, 15,000 से 15,100 का। R2 क्या बनेगा हमारा, 17,100 का, और R3 हमारा क्या बनेगा हमारा, जो कि प्रीवियस हाई है वीकली चार्ट पर 18,500 का। एक बार ये जो लेवल थे इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। वहीं पर S1 की बात करें तो S1 हमारा जो था पहला कितना था, फिर से एक बार नोट करना पड़ेगा मुझे S1, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ आपको डेली चार्ट पर लेके, ठीक है। S1 था हमारा 13,580 का, ठीक है। S1 था हमारा 13,580 का, और S2 जो है हमारा वो है लगभग 12,900 का, मतलब वीकली चार्ट पे। डेली चार्ट पे जो मैंने आपको पहले लिखवाया तो उनको नोट कर सकते हैं, 12,900 का ये वीकली चार्ट पर है, ठीक है। ये जो लेवल है वो डेली और वीकली दोनों को फॉलो करने हैं आपको। तो इस तरीके से आप इन सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को जरूर फोकस कीजिए, क्योंकि डेली और वीकली में ज्यादा नहीं है, 100-200 रुपए का ऊपर नीचे का मोमेंटम है, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने जो बात की डिक्सन टेक्नोलॉजी को लेके, ट्रेंड बुलिश है, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड जस्ट कंसोलिडेट हुआ, और जस्ट कंसोलिडेशन के बाद वो वापस अपने मेन प्राइमरी ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ से मैं आपको ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बाजार जब ऊपर गया और करेक्शन स्टार्ट हुआ तो वो अपने लगभग गोल्डन सपोर्ट रेशियो पे आके सपोर्ट लेके वापस से बाजार अपनी जो प्रीवियस प्रिवेलिंग ट्रेंड है उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो ये था डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमने आज आपके साथ शेयर किया। बट चलते चलते मैं यही कहूँगा कि एनालिसिस जरूर कीजिएगा। किसी भी यूट्यूब के वीडियो रील के माध्यम से आप शेयर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अपनी सेल्फ की एनालिसिस की जरूरत होती है, फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद लेने की जरूरत होती है। खैर, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप इसी तरीके से चाहते हैं कि मैं आपके साथ बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉक्स और इंडाइसिस को लेके रिसर्च वीडियोस डालता रहूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलता हूं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और निवेश से पहले रिसर्च करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।